चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड वीवो के 2 एम्प्लॉयज को ईडी ने कर दिया अंदर। इनके ऊपर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का। ED allegations against Vivo are more than 62,000 crores illegally transferred by Vivo India to China. All of this to avoid tax payments in India. से मोदी जी ने SCO का नाम ही चेंज कर दिया। आज ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये बन गया एस का मतलब कर दिया उन्होंने शांति। भी हमें अपने खित्ते में शांति चाहिए, फिर मुझे तंग ना करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, मुझे तंग करोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। भारत में कमाई कर 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अवैध तरीके से चीन भेजने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने वीवो इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर, लेकिन आपका एक एक्शन होता है वो पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही होती है। और चाइनीज को अगर तंग करना है तो पैसे को कंट्रोल कर लो या तंग कर लो तो चाइनीज की तो चूंचू निकलनी शुरू हो जाती है उसके बाद। तो थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं इनको एंड दैट इज रैटलिंग चाइना। बहुत अच्छा हुआ ईडी, वेरी गुड। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन सबको कान से पकड़ के निकालो देश से, ये जितने भी चाइनीज हैं। ही ऑल्सो सेज मुझे छेड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, घुस के मारूंगा। वो बेशक वो गलवान हो कहीं भी हो, तुम मेरे मारोगे तो मैं तो पांच गुना जाके मार के आऊंगा मैं। 100% हमारी ये नियत है कि इनको निकालना है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। ठीक है साहब, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि इंडिया हैज अ वंडरफुल टीम राइट नाउ, दोस आर लुकिंग आफ्टर द इंडियन इंटरेस्ट। मैं उनको देख के अप्रिशिएट करता हूं। चाइना में मानते हैं कि हाँ ठीक है, करप्शन हो रहा है, ठीक है, इट्स नॉट बैड, एक हक मानते हैं। और उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस करना या चाइनीज कल्चर या चाइनीज सिस्टम का हिस्सा है। चाइनीज कंपनीज क्या करती हैं, उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस उनकी इंडिया में हो रखी है, उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब इनकी आदत है, इनका कल्चर ही ऐसी है। पाकिस्तान में कोई भी नई चीज नहीं हुई, वही हो रहा है जो 76 साल से हो रहा है। पर ईडी को सौंप दिया गया। चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड वीवो के 2 एम्प्लॉयज को ईडी ने कर दिया अंदर। इनके ऊपर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का। दोस्तों, ऐसी कई चाइनीज कंपनीज हैं जिनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा है, उनको फाइन भी लगे हैं, लोगों को डिपोर्ट भी करा गया। चाइनीज ने बोला है, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है कि हमने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है, हम इनसे बात करेंगे, ये हमारे चाइनीज सिटीजन्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। शी जिनपिंग आज की डेट में ऐसी बातें कर रहे हैं जब इनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। इनकी इकोनॉमी का हालत ये है कि यहाँ पर मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ हमेशा कि यहाँ पर जो मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, वो आप देखिए कि हर 3-4 महीने में दुकानें चेंज हो जाती हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे लोग, एंड नया प्लेयर आ जाता है, वो भी 2 महीने में भाग जाता है। जो मॉल्स हैं वो खाली पड़े हैं। आप यहाँ पर मॉल्स का साइज ऐसा है कि किलोमीटर तक एक मॉल है, लेकिन 50% से ज्यादा दुकानें बंद हैं। एंड मॉल के अंदर मैं अकेला घूम रहा होता हूँ। कई बार तो ये होता है कि प्राइम टाइम पे ये हालत है कि एक भी आदमी दिखता नहीं आपको। तो ऐसे टाइम पर उनका ये बोलना, आप समझ सकते हैं कि जब पिछवाड़े में आग लगी हो तो आदमी ऐसी बातें बोलता ही है, लेकिन जब ये पूरे उसमें जोरों में थे तब इनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी। सेकेंडली, जब उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म की बात करी, मैं आज पूछना चाहता हूँ, देखो मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पर चाइनीज कंपनी को कैसे प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पर कोई भी चीज बाहर से नहीं आ सकती। आज इंडिया से अगर जो माल यहाँ पर आने की अगर कोशिश भी कोई करता है, उसके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन है इन्होंने किया हुआ है कि दे डोंट अलाउ। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे इंडिया की जो मेडिसिन है यहाँ पर नहीं आ सकती, जबकि इंडिया मेक्स मच चीपर मेडिसिन एंड बेटर मेडिसिन देन चाइना ऑल्सो, बट दे अलाउ नहीं करते। तो प्रोटेक्शनिज्म किसने शुरू करी? और आज भी अपनी इकोनॉमी को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एवरी एंगल, वो कौन कर रहा है? सो इनका ये बोलना कि ये प्रोटेक्शनिज्म से बाहर आना चाहिए, शायद वो अपने ही लोगों को बोल रहे होंगे, और तो कोई इतना प्रोटेक्शनिज्म करता नहीं है जितना चाइना करता है। चाइनीज कंपनीज क्या करती हैं, उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस उनकी इंडिया में हो रखी है, उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब इनकी आदत है, इनका कल्चर ही ऐसी है। जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं भारतवासी, मैं उनसे भी कह रहा हूं, आप दूसरी नौकरियां ढूंढो भाई, डोंट वर्क फॉर द एनिमी। आप मत करो, चाइनीज कंपनीज के लिए काम मत करो। अब हमें एक काम करना है छोटा सा यार, हमें यह काम करना है कि आप किसी भी देश का, आपको एप्पल का फोन खरीदना है, एप्पल का खरीदो, सैमसंग का खरीदना है, सैमसंग का खरीदो। यार सबसे पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप लोगों से, स्टॉप बाइंग चाइनीज फोन्स। तो ऐसा होता नहीं है, इट कैन नॉट बी अ वन वे ट्रैफिक। तो इसलिए मोदी जी ने एससीओ की जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज कर दी। आपने बोला कि मोदी जी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आई वुड से मोदी जी ने एससीओ का नाम ही चेंज कर दिया। आज ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये बन गया, एस का मतलब कर दिया उन्होंने शांति। भी हमें अपने खित्ते में
शांति चाहिए। नहीं, मुझे तंग ना करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, मुझे तंग करोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो जो बड़ी दूसरा कमजोर cooperation- पॉलिसी नहीं है कि किसकी? मतलब टाइम एंड अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज आस्किंग फॉर पीस फ्रॉम चाइना। अगर देखें ये जो है आस्किंग फॉर पीस, चाइना इज नॉट आस्किंग फॉर पीस, इट्स इंडिया विच इज आस्किंग फॉर पीस। इट इज इसी तरह जैसे पाकिस्तान है विच इज आस्किंग फॉर पीस फ्रॉम इंडिया। तो ये जो हम समझते हैं कि हम जंग नहीं चाहते क्योंकि हम और बहुत सारी चीजों में फंसे हैं, आपको नहीं लगता कि इंडिया भी इज आस्किंग फॉर पीस इज ये वीकनेस है? वैसे तो Okay. भारत का डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान का नाम आता है तो दौड़ते हैं, ये कर देंगे, घुस के मारेंगे। ये जब चाइना की बारी आती है तो कह रहे हैं कि नहीं शांति करें, ओम शांति ओम, आए इधर उधर हाथ पांव लगाते हैं। ये जो चीज है इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कई लोग तो इंडियन सियासत में ये कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनकी ये बड़ी कमजोरी है और वो ही प्लेज वेरी सॉफ्ट और इतना स्ट्रांग नहीं चाइना के ऊपर खेलते। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट पॉइंट सर? चीमा साहब, पहली बात यह है कि हम इधर उधर हाथ लगाने वाले लोग नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हम वो